राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। आज देवा रसोई में बन रही है समर स्पेशल बच्चों की फेवरेट थाली। अब आप यही सोच रहे होगे ना, बच्चों की फेवरेट थाली कैसे है। बच्चों को इस तरीके का चटपटा खाना, कुछ अलग तरीके का डिजाइन हो तो वो बहुत पसंद आता है। तो पूड़ी की डिजाइन आज मैंने खास तरीके से अलग डिजाइन में दी है और कुछ आज भिंडी की सब्जी कुछ अलग ही अंदाज में बन के तैयार हुई। अब थाली पे गौर करोगे तो ये कहोगे कि बच्चों की तो फेवरेट है, लेकिन इसमें तो बड़े भी नहीं रुक पाए। हम गर्मी के मौसम में आइसक्रीम तो हम हर दूसरे दिन बनाते हैं, लेकिन मीठा खा खा के मन बोर हो जाता है। तो कुछ ऐसा चटपटा और तीखा और कुछ मिनटों में बन के तैयार हो जाए तो ऐसी थाली तो बनाना बनता ही है ना। तो ये थाली सिर्फ मात्र 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और ऐसी थाली है जब गेस्ट आए तो आप फटाफट से बना पाओगे। और चटपटी स्वादिष्ट ऐसी है कि गेस्ट भी फोन करके आपको पूछेगा तो आपको गर्व महसूस होगा कि चलो मुझे कोई फोन करके तो पूछ रहा है कि थाली कैसी चटपटी बनी है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो दोस्तों आज भिंडी की सब्जी वो सीक्रेट के साथ में और पूड़ी का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत ही खास तरीके से बनी है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं चटपटी बच्चों की समर स्पेशल थाली। बूंदी का ठंडा ठंडा रायता बनाने के लिए मैं एक छोटी कटोरी मतलब 3 मुट्ठी बूंदी को 10 मिनट तक भिगो दी हूँ। अब 10 मिनट इन्हें भिगो दोगे तो अच्छे से फूल जाएंगी और ये सॉफ्ट हो जाती है। ये घर की बनाई हुई बूंदी है, आप मार्केट की भी ले लोगे तो भी अच्छी फूल जाती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए बहुत अच्छी फूल गई है और इसमें ऑयल होता है ना, वो पानी के अंदर ही निकल जाता है सारा। अब यहाँ मैं एक बर्तन ले ली हूँ, आप कोई भी भगोनी या कोई भी चीज़ ले लीजिए ऐसा जो आपको दही को फेंटने में आसानी रहे। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। ये देखिए रात को दही जिमा दी तो बिल्कुल पक्का ऐसे पीस पीस वाला दही जिम के तैयार हो गया। ये मैं आधा जग दही का इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं उसी जग को धो के और पानी डाल देती हूँ इसमें। अब ये मथनी ले ली हूँ और इसे दही को अच्छे से मथ लूँगी, मैं फेंट लूँगी अच्छे से इस तरीके से, बस ऐसे स्मूथ हो जाए, इसका दही की पीस ना रहे। ये अच्छे से इसको फेंट लिया, मतलब 1 मिनट लगी है, अच्छे से लस्सी तरह गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए आप। अब ये बूंदी भिगोए है ना, इनको अच्छे से मुट्ठी से इस तरीके से दबाते हुए इसका पानी निकाल लीजिए और लस्सी के अंदर डाल दीजिए। मुट्ठी को इस तरीके से दबाओगे तो बूंदी का सारा पानी निकल जाएगा। थोड़े से मैंने बर्फ़ के टुकड़े करके ले ली हूँ, मतलब 1 गिलास पानी का ये जमाने के लिए रख दी थी तो इसके टुकड़े टुकड़े करके बर्फ़ के ले लिए। ठंडा ठंडा रायता बहुत ही अमेजिंग लगता है। इस तरीके से डाल दीजिए। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच काला नमक, ये डाल दी। इसके बगैर तो रायता ये सोचो कि स्वादिष्ट लगता ही नहीं है। आधा चम्मच ली हूँ मैं मिर्च पाउडर, आप कम बत्ती इसे स्वाद के अनुसार कर सकते हो। आधा चम्मच ली हूँ मैं ये जो रोज नमक लेते हैं ना सफ़ेद वाला काम, ये वाला आप स्वाद के अनुसार ही डालिए, कभी दोनों नमक ज़्यादा डाल दो। और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लियो भुना हुआ जीरा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए एक बार में, सभी चीज़ों को अच्छे से। अब एक पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल की गरम कर ली हूँ, इसमें डालूंगी 2 लाल सूखी मिर्च, आधा चम्मच डाल रही हूँ राई की और थोड़े से करी पत्ता लिया है, धो के इसे डाल दीजिए। अब इसे रायते के अंदर लगा दीजिए तड़का। ये लीजिए ठंडा ठंडा तड़का रायता बनके तैयार हो गया। ये लीजिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इस तरीके से गर्मी के मौसम में इस तरीके की ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। चटपटी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम भिंडी को धोइए, पहले अच्छे से इसका पानी पोंछ लीजिए, पानी नहीं होना चाहिए। और ये इस तरीके से मैं इसका पार्ट हटा दीजिए, जो डांड होता है ना उसको दोनों तरफ से हटा दीजिए। अब इनको साफ करके अच्छे से ले लिए। मीडियम 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 मीडियम प्याज ले लिए। प्याज को छील लीजिए अच्छे से, इस तरीके से मैं छील के साफ करके रख ली हूँ। अब इनको साइड में करती हूँ और आपको कट करना बताती हूँ किस तरीके से अपने को भिंडी को कट करना है। अब मैं ये ले ली भिंडी, आप इसकी जब अगर कीड़ा उड़ा हो तो वो देख लीजिए और इसे बड़े पीस में कट करेंगे इस तरीके से, छोटे छोटे पीस में कट नहीं करना है। ये लीजिए भिंडी सारी कट करके ले लिए हैं, तैयार कर लिए। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस नहीं करें, मीडियम पीस करके तैयार करें। अब आपको प्याज कट करना बताती हूँ। इस बीच में से इस तरीके से कट करिए और ये बड़े बड़े पीस में कट कर लीजिए इस तरीके से। इसके बीच में से एक ही पार्ट कट करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये इस तरीके से कर लीजिए और इसकी ऐसे एक एक कली को निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाता है ये पीस ऐसे। ये लीजिए अपने बड़े बड़े पीस में प्याज को कट करके ले लिए। ये देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए। अब ये मीडियम 2 टमाटर लिए, इन्हें कट कर लेंगे।
बस जैसे प्याज को कट करें ना बड़े पीस में, इन्हें कट करना है। लेकिन इनका ये है ना, थोड़ा बीज निकाल देंगे, ये पानी ज़्यादा होता है तो सब्जी को बिल्कुल ऐसे पानी पानी कर देता है, सॉफ्ट हो जाती है। इसका ये बीज निकाल दीजिए थोड़ा सा दबा के इस तरीके से। सब्जी के छोंक लगाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब ऑयल चढ़ा देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा लहसुन की कली ली हूँ, ये डाल दीजिए। 2 हरी मिर्च को टुकड़े कर लिए, ये डाल दीजिए। लहसुन हरी मिर्च भुन जाए तो 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया डाल दीजिए। अब अपना प्याज को कट करें, ये डाल दीजिए। अच्छे से ये मसाला भुन जाए तब अब इसे बीच बीच में चलाते रहिए और प्याज को हल्का सा भून लीजिए। हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है। प्याज हल्का सा भुन गया है, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल दीजिए मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार डाल दीजिए इसमें नमक। मसालों को अच्छे से प्याज के अंदर मिक्स कर दीजिए। प्याज के अच्छे से ये कलर चढ़ गया है, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे भिंडी जो कट करे हैं, भिंडियों को डाल दीजिए। इसे मिक्स कर दिए हैं। अब इसे प्लेट लगा के और स्लो आंच पे ही 2 मिनट पकने दीजिए। बीच में एक बार चला लीजिए, बीच में एक बार चेक कर लेते हैं। ये सॉफ्ट हो जाती हैं नीचे से, तो इन्हें इस तरीके से उलट पुलट कर लीजिए, तो ये नीचे के ऊपर हो जाएंगे और ऊपर के नीचे हो जाएंगे, तो ये अच्छे से पक जाएगी। अब इसे सब्जी को चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुकी है। ये लीजिए, अच्छे से अपनी भिंडी और प्याज दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए और अच्छे से फ्राई भी हो गए। अच्छे से जब पक जाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। जो अपने बड़े बड़े पीस में टमाटर काटे हैं, इन्हें डाल दीजिए। अब इसका पानी इसलिए निकाले हैं कि सब्जी में पानी पानी नहीं होगा। अब प्लेट नहीं लगाना है, खुला ही इसे 1 मिनट इस तरीके से चलाते हुए पका लीजिए। ये लीजिए, सब्जी अच्छे से पक गई है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ये सब्जी अपनी बनके हो गई है तैयार। ये देखिए, आप इसकी चमक देखिए, कितनी प्यारी सब्जी बनी है ना, चटपटी चटाकेदार। ये सब्जी 2 से 3 दिन खराब नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब पिसा हुआ ये धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। आप एक ही बार करिए, चाहे आप 2 बार भी कर सकते हो। जैसे मैंने सूखा भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है, लेकिन आप एक बार ही डाल सकते हो। ये थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिए और इनको मिक्स कर दीजिए। और ये लीजिए, हमारी चटपटी चटाकेदार भिंडी टमाटर प्याज सब्जी बनके तैयार। ये बहुत ही प्यारी बनी है दोस्तों। इस तरीके की भिंडी कच्ची कच्ची मार्केट में आ रही है और ये आपके घर में भी बो रखे हो तो इस तरीके की चटपटी सब्जी बना के एक बार पराठे के साथ में ज़रूर बनाइए। अब मैं पहले पत्थर को अच्छे से गीले कपड़े साफ कर ली हूँ और ये मैं चकला नहीं ली हूँ कि आसानी से इस पर बेल लेते हैं। मैं पूड़ी का आटा लगा ली हूँ पहले ही। ये देखिए, जैसे हम रेगुलर रोटी के लिए लगाते हैं वैसा ही आटा लगा ली। अब थोड़ा सा और मल लीजिए इसे, कम से कम 10 मिनट हो गई है आटे को लगे हुए। पूड़ी का लोया तोड़ लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पूड़ी के थोड़ा लोई के ऑयल लगाइए और चारों तरफ अच्छे से कोट कर लीजिए। अब मैं आज गोल पूड़ी नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल लंबी वाली पूड़ी बना रही हूँ। एक ही एंगल में से बेलते रहिए, बीच बीच में उठाते रहिए। ये लीजिए, गैस पे पहले ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी, तो ये गर्म हो गया है अच्छे से। अब जो पूड़ी बनाए हैं इन्हें डालिए। थोड़ी लंबी है तो इसे 2 से 3 पीस ही डाल पाएंगे। बस इस तरीके से इन्हें दबाते हुए फुला लीजिए अच्छे से। ये लीजिए, कैसे देखे कचौड़ी की जैसे पूड़ी फूल के तैयार हो गई है। ये देखिए आप, ये लीजिए, अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई हैं। आपको दिखाती हूँ कैसी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए आप, गोल्डन ब्राउन हो गया ना कलर। अब ऐसी फूली फूली बच्चों के लिए अगर पूड़ियाँ बने तो क्यों नहीं खुश होंगे। अब मैं थोड़ी सी ये चावल वाली पापड़ होती है ना, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये मतलब चावल की होती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये मैं ग्रोसरी का जब सामान मंगवाती हूँ तो ये हर बार मंगवाती हूँ। तो बच्चों की आज ख्वाहिश थी कि मम्मी कुछ ये भी फ्राई करनी है। ये लीजिए, गैस को बंद कर दीजिए और हमारा सारा खाना फ्राई हो गया है। ये लीजिए, अपने बच्चों की फेवरेट चटपटी थाली बनके तैयार हो गई है। कुछ मीठा खा खा के थक जाते हैं तो चटपटा का मन करता है, तो आज सारी चीज़ें चटपटी है, कोई इसमें मीठी नहीं है। ये मैंने चावल बनाया है, तो चावल को कटोरी में मतलब दबा के भर दीजिए, तो आधे घंटे बाद में इस तरीके की शेप आ जाती है।
चावल बनाइए, ये भिंडी की सब्जी। आप वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। ये चटपटी स्वादिष्ट इतनी गजब की भिंडी की सब्जी बनती है दोस्तों, और इतनी आसान है, कुछ 3 मिनट में बन के ये तैयार हो जाती है। और ये तड़का तड़का रायता इतना गजब का बना है दोस्तों, क्या बताऊँ रे। घर की बूंदी, घर का दही, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये कुछ बच्चों की फेवरेट थी। ये चावल वाली पापड़ भी फ्राई किया है, बहुत ही अच्छी लगती है, करारी करारी। और ये देखिए, आज नई डिजाइन की पूड़ी बनी है ना, ओहो, ये तो जैसे कचौड़ी जैसी पूड़ी बनके तैयार हुई है। इस तरीके की इतनी चीजें मिल जाएं तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरने वाला, बिल्कुल नहीं मरने वाला। ऐसे ये देखो कि खाते रहेंगे, अंगुली चाटते रह जाएंगे। अब मैं आपको एक पूड़ी को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे कचौड़ी जैसी कैसी फुली फुली हुई है ना, ये देखिए आप। अब मैं इस तरीके से एक घास को तोड़िए और बच्चों को ऐसी चटपटी सब्जी के साथ में इंजॉय करवाइए। ये देखिए आप, ये लीजिए, इस तरीके से चटपटी सब्जी का भी आनंद उठाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट ही भर जाएगा, मन नहीं भरने वाला। इस तरीके से एक बार बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको एंजॉय करवाइए। और अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो इस तरीके की थाली बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती है। और गेस्ट को भी इतना पसंद आएगा, बार बार आपको फ़ोन करके पूछेगा ये रायता कैसे बनाया, आपने सब्जी कैसे बनाया। लेकिन आपको बहुत गर्व होगा कि मुझे कोई पूछ रहा है। चलो फटाफट से बता देती हूँ। तो बड़ा आसान है ये सारी चीज़ें बनाना। आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितनी, और कुछ नहीं, घर में 2 मसालों से ये बनके तैयार हो जाती है सब्जी। और ये ऐसी फुली फुली पूड़ियाँ। तो इस तरीके की एक बार थाली बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको, बूढ़ों को एंजॉय करवाइए। और मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स कीजिए प्लीज़। देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं।